बताऊंगा कि आप किसी भी एसएसडी को एज ए एक्सटर्नल ड्राइव, एज ए पोर्टेबल ड्राइव कैसे जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सटर्नल केसिंग में लगा के। आप एक्सटर्नल केसिंग में जब इसको लगाएंगे आप इसको एज ए एक्सटर्नल इस्तेमाल कर सकते हैं, एज ए एक्सटर्नल ड्राइव, एज ए पोर्टेबल ड्राइव और एज ए फ्लैश ड्राइव डेटा ट्रांसफर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डेटा स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि डेटा लॉस ना हो, इसलिए हर कोई कोशिश कर रहा है कि अच्छे तरीके से हम डेटा स्टोर करें। तो डेटा स्टोरेज के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो ये है कि एसएसडी बाय करें, जिस भी कंपनी या जिस भी ब्रांड की आप बाय करना चाहें, इट्स अप टू यू, कोई इशू नहीं है। उसके बाद आप एक्सटर्नल केसिंग में इसको लगाएंगे। केसिंग में लगाने के बाद आप केबल के थ्रू लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट करेंगे और उसमें एक छोटी सी सेटिंग करनी पड़ती है, वो करेंगे तो फिर आप उसको इस एसएसडी को एज ए एक्सटर्नल पोर्टेबल ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हो, डेटा स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और एज ए फ्लैश ड्राइव आप डेटा ट्रांसफर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो एसएसडी है ये आप एक्सटर्नल केसिंग में कैसे लगाएंगे और उसकी सेटिंग कैसे करेंगे लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करने के बाद आज मैं आप लोगों को ये सब डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले आप मुझे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और आपका ताल्लुक पाकिस्तान के जिस भी शहर से है, अगर आपको एसएसडी चाहिए तो हम आपको कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भेजेंगे। डिस्क्रिप्शन में जो आपको नंबर नजर आ रहा है उस पर आपने व्हाट्सएप पे आपने टेक्स्ट करें, आपको जो है प्राइसेस हम आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद आप अपना नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर हमें भेजेंगे तो आप जो भी एसएसडी कहेंगे हम आपको वो एसएसडी आपके एड्रेस पे आपको कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू सेंड कर देंगे। अगर आपको खाली एसएसडी चाहिए तो भी वो हम आपको भेज देंगे और अगर आप समझते हैं कि आपको एक्सटर्नल केसिंग, केबल और जो है ना जो पाउच है ये भी आपको चाहिए तो ये सब कुछ हम आपको सेंड कर देंगे। जो भी आप ऑर्डर देंगे वो आपको कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू आपके एड्रेस पे मिल जाएगा। लेकिन ये याद रखें कि मेरे पास जो एसएसडी अवेलेबल हैं वो किंगस्टन की हैं और WD ग्रीन की हैं। 120 GB है, 240 GB है, 480 GB है, 1 TB है और 2 TB है। तो कहने का मतलब यह है कि किंगस्टन और WD ग्रीन की 120 GB से लेकर 2 TB तक की हमारे पास सारी एसएसडी अवेलेबल हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो बाकी जो बेसिक सेटिंग करनी है वो हम आपको उस पर करके दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि कोई भी एसएसडी है आप उसको एक्सटर्नल केसिंग में कैसे जो है लगाएंगे। तो मार्केट में जो एक्सटर्नल केसिंग जो है वो डिफरेंट जो है ना कंपनीज और ब्रांड्स के अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट ब्रांड्स हैं। जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और जो भी एसएसडी आप लेना चाहें वो भी आपकी मर्जी है, आप मार्केट से भी बाय कर सकते हैं और हमें भी ऑर्डर दे सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी एक्सटर्नल केसिंग लेंगे एक तो आपको ये केसिंग मिलेगी साथ और केसिंग के साथ आपको एक जो है ना केबल भी वो साथ देंगे, ये बॉक्स में पैक होगा जो भी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम जो एसएसडी है इसको केसिंग में प्लेस करेंगे और उसको केसिंग में लगाने के बाद फिर उसको हम किसी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करेंगे। अब देखिए जब इसको मैंने ओपन किया केसिंग को तो उसके अंदर सिर्फ ये चीज है। अब इसको हम कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हम किसी भी एसएसडी में लगाएंगे। इसको मैं WD की एसएसडी में लगा रहा हूँ और किसी कंपैटिबिलिटी देखें क्योंकि डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट जो है केसिंग होते हैं तो वो आप देखें ध्यान से इस चीज को लगाना है, प्लेस करना है। तो यहाँ मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने एसएसडी के साथ इसको जो है ना फिक्स कर दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, कंपैटिबिलिटी के हिसाब से आपने देखना है एक्सटर्नल केसिंग जैसे इसको क्लोज करते हैं वैसे ही आप इसको सेफ तरीके से इसमें लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों के सामने ये लगाता हूँ। ओके, आपने अच्छे से लगाना है ताकि ये डैमेज वगैरह ना हो। उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ओके, ये सिंपल है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो केबल है केबल के थ्रू आप इसको कनेक्ट करेंगे। ये हमने केबल इसमें लगाया, केबल लगाने के बाद अब हम इसको लैपटॉप या पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे USB केबल के थ्रू। अब ये कनेक्ट हो जाए अब स्क्रीन पे हम जाएंगे कि इसकी बेसिक सेटिंग आप कैसे करेंगे ये मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाऊंगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी अभी आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। स्क्रीन आपको विजिबल है आई थिंक। ओके, तो जैसे ही ये आप केबल के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे एक्सटर्नल केसिंग को, अगर आप माई पीसी या माई कंप्यूटर या दिस पीसी में जाएंगे तो यहाँ आपको कोई वॉल्यूम शो नहीं होगा, कोई ड्राइव शो नहीं होगा। इसके लिए एक्चुअली एक सेटिंग करनी पड़ती है। तो सेटिंग हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ सर्च के ऑप्शन में जाएंगे, जहाँ हम क्या सर्च करेंगे जी, यहाँ हम सर्च करेंगे डिस्क मैनेजर। ओके, डिस्क मैनेजर आप जैसे ही यहाँ सर्च करेंगे तो यहाँ ऊपर ऑप्शन है क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशंस, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो एक्सटर्नल केसिंग के थ्रू जो भी जो है ना डिवाइस आपने कनेक्ट किया है, सॉरी लैपटॉप पीसी के साथ जो भी एक्सटर्नल ड्राइव आपने कनेक्ट किया है तो यहाँ वो आपको शो होगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ एक टैब ओपन होगा जिसमें आपने MBR फॉर्मेट और GPT में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। वो कभी आता है कभी नहीं आता, तो नो इशू। तो जो GPT या MBR में से आप जो भी फॉर्मेट सेलेक्ट करना चाहें कोई इशू नहीं है। लेकिन ये याद रखें जो MBR है वो एक पुराना फॉर्मेट है, जो GPT है वो एक लेटेस्ट फॉर्मेट है। बाकी आप जो भी सेलेक्ट करना चाहें कोई इशू नहीं है। और नेक्स्ट आपने ये देखना है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन लिखा हुआ है और यहाँ ये भी हो सकता है कि ऑनलाइन लिखा हुआ हो। तो अगर यहाँ ऑनलाइन लिखा हुआ हो तो कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर ऑफलाइन लिखा हुआ हो, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑफलाइन लिखा हुआ है, तो यहाँ आप राइट क्लिक करके सबसे पहले ऑनलाइन कर देंगे इसको। ओके, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो SSD है हमारे पास यहाँ 223 GB है, अनएलोकेटेड है और किसमें आप इसमें वॉल्यूम्स बनाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि
आप जो फॉर्मेट है वो MBR GPT में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर इन केस आपको टैब ओपन ना हो, जैसे कि अभी कोई टैब ओपन नहीं हुआ, फिर भी आप फॉर्मेट को अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ आप राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पहले से आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऑप्शन है, यहाँ इसका मतलब है कन्वर्ट टू MBR डिस्क, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है कि पहले से ये GPT सिलेक्टेड है। तो अगर आप GPT से इसको MBR में सिलेक्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ राइट क्लिक करके आप कन्वर्ट टू MBR डिस्क में इसको चेंज कर देंगे। सेम इसी तरह फिर इसमें मैं राइट क्लिक करूंगा। आप यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास फिर ऑप्शन है कि अगर आप इसको आप पहले MBR में, अगर आप इसको GPT में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ आप कन्वर्ट टू GPT डिस्क पे क्लिक करके इसको GPT फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस भी फॉर्मेट में इसको जो है ना लेके चलें, ये आपकी मर्जी है, कोई इशू नहीं है। जो MBR है वो एक पुराना फॉर्मेट है, जो GPT है वो एक लेटेस्ट फॉर्मेट है, बाकी कोई इशू नहीं है। अब हो सकता है कि आपके पास जो SSD है वो कोई पुरानी SSD हो, तो हो सकता है कि यहाँ से कुछ वॉल्यूम्स पहले से बने पड़े हों। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ जितने भी वॉल्यूम्स बने पड़े होंगे आप उन पर राइट क्लिक करके उनको डिलीट करेंगे। लेकिन हमारे वाले केस में कोई वॉल्यूम नहीं है, जो कंप्लीट स्पेस है हमारे पास वो अनएलोकेटेड है। तो अब हम इसमें डिस्क बनाएंगे, वॉल्यूम्स बनाएंगे। तो अब आपकी मर्जी है, यहाँ जितनी मर्जी स्पेस हो, चाहे आपके पास 120 GB की SSD है, 240 GB की है, 256 की है, 1 TB की है, 2 TB की है, 4 TB की है, जो भी है। अब आप इस पूरे डिस्क में एक ही डिस्क बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्पेस है वो 223 GB है। अगर मैं कहता हूँ कि यार 100 GB मैं अलग से एक वॉल्यूम बनाता हूँ और 123 GB मैं अलग बनाता हूँ, तो इस तरह से हम 2 वॉल्यूम भी बना सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ कि मैं 3 बनाना चाहूँ, 2 डिस्क जो है ना मैं 50-50 GB के बनाऊँ, बाकी एक डिस्क में 123 GB के बनाऊँ, ये भी मैं कर सकता हूँ। इट्स अप टू यू है। लेकिन हमारा आज इस ट्यूटोरियल का मकसद वो सिर्फ ये है कि आपको ये बताना है कि आप किसी भी SSD को एज ए एक्सटर्नल ड्राइव कैसे यूज कर सकते हो। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो अनएलोकेटेड स्पेस है इस पर आप क्लिक करेंगे और जहाँ जो न्यू सिंपल वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है आप इस पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इस पूरे जो कंप्लीट जो हमारे पास स्पेस है इसको मैं एक ही वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ, तो इसमें मैं कोई चेंजेस नहीं करूंगा, इस पर मैं नेक्स्ट करता जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें 3, 4, 5, 6, 10 बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से MBs में जो है पहले एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे, फिर सेकंड करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, फिर फोर्थ करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ एक ही इस कंप्लीट SSD को, इसमें जितनी भी स्पेस है उसको एक ही वॉल्यूम बनाना चाहता हूँ, एक ही डिस्क बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ आप जो इसकी लेटर है, अल्फाबेट है, वो भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा। फिर मैं नेक्स्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, यहाँ मैं फिनिश कर दूंगा। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पहले जो है ना अनएलोकेटेड स्पेस लिखा हुआ आ रहा था, अब जो है ना ये चेंज हो गया। अब ये एक न्यू वॉल्यूम के नाम से एक जो है ना वॉल्यूम क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको खत्म कर दें। अब आप दिस PC या माई PC में जाएंगे, आप देख सकते हैं कि एक नया वॉल्यूम है वो क्रिएट हो चुका है 223 GB का। अब आप इसमें कोई भी डेटा स्टोर करना चाहते हैं, इसमें आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आप जो एक्सटर्नल ड्राइव है इसको आप एज ए फ्लैश ड्राइव डेटा ट्रांसफर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और डेटा स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरीके से आप इसको एज ए एक्सटर्नल ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग जी। इसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि जो वॉल्यूम है आपने एक वॉल्यूम क्रिएट किया, आप ज्यादा करना चाहते हैं, तो फिर इसमें आप कैसे चेंजेस करेंगे, या जो आपने SSD को एज एक्सटर्नल ड्राइव के लिए जो सेटिंग की है, अगर आप इस सेटिंग को खत्म करना चाहते हैं तो आप इसको कैसे खत्म कर सकते हैं, तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, उसके लिए सेम सी तरह आप डिस्क मैनेजर में जाएंगे। ओके, डिस्क मैनेजर में जाने के बाद ये जो है आप इसको सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम क्रिएटेड है इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, अगर मैं चाहूँ मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। ये मैंने डिलीट किया, आप देखें सारी स्पेस वो अनएलोकेटेड हो गया है। अब मैं समझता हूँ कि यार मैं एक वॉल्यूम जो है 50 GB का बनाऊंगा फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ जो है मैंने 50 GB का बनाऊंगा। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मैंने फिनिश कर दिया। आप ये जो है एक वॉल्यूम है वो 48 GB का बन गया, वो थोड़ा सा कम बनता है। अब मैं एक वॉल्यूम और बनाऊंगा। मैं कहता हूँ कि यार ये जितनी भी स्पेस है इस सब, तो इसकी अनएलोकेटेड स्पेस जितनी भी है 174 GB, अब मैं उसकी बनाना चाहता हूँ। न्यू वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा, फिर मैं ये नेक्स्ट करता जाऊंगा। जो भी स्पेस हमारे पास है हम वो जो है इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। अब इसको फिनिश कर दिया। ओके, ये आप देखेंगे कि हमारे पास ये जो वॉल्यूम क्रिएटेड है, अब एक वॉल्यूम हमारे पास और क्रिएट हो गया है। अब देखना ये 2 वॉल्यूम्स हो गए हैं। तो सेम सी तरह इनको अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो फिर आप इनको डिलीट कर सकते हैं। ओके, डेटा को किसी लैपटॉप या PC में ट्रांसफर करके आप जो है ना ये जो वॉल्यूम्स हैं इनको जो है ना आप डिलीट भी कर सकते हैं, नए भी बना सकते हैं, पुराने खत्म भी कर सकते हैं। तो आई थिंक जो भी हमारा ट्यूटोरियल बनाने का जो मकसद है वो आप लोगों को सारी बातें समझ आ गई होंगी। और फिर इसको अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं किसी भी वजह से, आप इसको ऑफलाइन भी कर सकते हैं, मतलब कि अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते इन केस। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट अच्छी वीडियो के साथ अल्लाह ने के बाद।